नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान और अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो करेंगे सौरमंडल की। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे किसकी? सौरमंडल की। सूर्य के सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंड के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल की बात की जाएगी, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताइए कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है? तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है, तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? तो उसका नाम है सूर्य। सौरमंडल का केंद्र बिंदु पूछेगा आपसे, सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य है। फिर आपसे पूछेगा कुल ग्रह कितने हैं? ग्रह की संख्या बताइए। तो ग्रह की संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल का केंद्र बिंदु पूछ ले, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ये 8 ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह। और सौरमंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य। ग्रह की संख्या 8 है। पहले ग्रह हुआ करते थे, वो थे पहले 9। पहले ग्रह कितने थे? पहले ग्रह की संख्या थी, पहले 9 ग्रह थे और 9वां ग्रह था जिसका नाम है प्लूटो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं और पहले ग्रह की संख्या थी, पहले ग्रह की संख्या थी वो थी 9। पहले ग्रह की संख्या कितनी थी? 9 थी और 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसको IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के पराग सम्मेलन 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 9वें ग्रह प्लूटो को IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के पराग सम्मेलन 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब यह कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। वर्तमान में कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, वर्तमान में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, 9वां ग्रह प्लूटो को IAU के पराग सम्मेलन 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्लूटो की खोज किसने की थी? तो वो था क्लॉड टॉमुओ। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लॉड टॉमुओ ने की थी 1930 में। तो 8 ग्रह, 9वां ग्रह था जिसको IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के पराग सम्मेलन में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब वर्तमान में क्या है? प्लूटो कैसा ग्रह है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। एक बोना ग्रह है और इसकी खोज क्लॉड टॉमुओ ने की थी। किसकी? प्लूटो की। कब? 1930 में। अब आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे इन 8 ग्रह की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? 8 ग्रह। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए सूर्य के सब दूरी में सबसे नज़दीक कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी में पहले स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दूरी में एग्जाम पूछ लेगा कि बताइए दूरी में पहले नंबर पर सूर्य से दूरी में, तो दूरी में सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बताइए, दूरी में सबसे नज़दीक का ग्रह है उसका नाम है बुध। और दूसरे पर कौन है? शुक्र। तीसरे पर कौन है? पृथ्वी। और फिर दूरी में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, उसके बाद दूसरा नज़दीक का ग्रह शुक्र, तीसरा नज़दीक का ग्रह पृथ्वी, चौथा पूछ ले तो मंगल, 5वां पूछ ले तो ये आएगा आपके पास है बृहस्पति। ठीक है, छठा पूछ ले शनि, 7वां पूछ ले अरुण और 8वां पूछ ले तो वरुण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के सबसे नज़दीक, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा वरुण।
तो ये दूरी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य से दूरी में तीसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। पहले नंबर पर पूछ लेगा सबसे नजदीक बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार की बात करेगा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, हम क्या करेंगे? जो शुद्ध ग्रह की पट्टी, ये कौन सी पट्टी है? शुद्ध ग्रह की पट्टी। शुद्ध ग्रह, ये हमारे पास है शुद्ध ग्रह की पट्टी। शुद्ध ग्रह की पट्टी से सूर्य की तरफ 4 ग्रह हैं और इसकी बाहरी साइड कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये चारों सीक्वेंस में लगा देना। दूसरा सबसे बड़ा है शनि, तीसरा सबसे बड़ा है अरुण, चौथा सबसे बड़ा है वरुण, पांचवा सबसे बड़ा फिर आएगा आपके पास, तो पांचवा सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी। छठा सबसे बड़ा है शुक्र और सातवां सबसे बड़ा है मंगल और आठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उसका नाम है बुध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी सब सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी का ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक दूरी पर वरुण, ये इसका सीक्वेंस है। बुध सबसे बड़ा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा अरुण, चौथा सबसे बड़ा वरुण, पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी, छठा सबसे बड़ा शुक्र है, सातवां मंगल और आठवां बुध। ये थे आकार में ग्रह। दूरी में पूछ ले कि सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक दूरी में कौन सा है? वो है बुध। और सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। तो सबसे छोटा ग्रह, लेकिन सबसे छोटा ग्रह बुध है, लेकिन सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह भी कौन सा है? वो है बुध। यहाँ पर बीच में क्या है? शुद्ध ग्रह की पट्टी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और उसके बाद शुद्ध ग्रह की पट्टी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो शुद्ध ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, ये आकाशीय पिंड है। ये क्या है? आकाशीय पिंड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। पूछेगा कि ये छोटे छोटे उल्का या आकाशीय पिंड हैं और इसको बोल देते हैं हम शुद्ध ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति। शुद्ध ग्रह की पट्टी से इस साइड जो सूर्य की तरफ है उन ग्रहों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा है? इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? 3 तो ये ऑप्शन देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और एक दे देगा वरुण। तो वरुण क्या आंतरिक ग्रह नहीं है? ये 4 ग्रह हैं, उनको बोला जाता है, शुद्ध ग्रह की पट्टी के बाहर की साइड है तो इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे शुद्ध ग्रह की पट्टी से इस साइड वाले जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो कैसे हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है, पूछेगा कि शुद्ध ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच है। ये एक छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो शुद्ध ग्रह की पट्टी है। फिर हम बात अब शुरू करेंगे, वो बात शुरू करेंगे किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर बात करेंगे अब। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है? वो है हमारे पास कौन है? सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की आयु क्वेश्चन में पूछ ले तो 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष है, वो है सूर्य की आयु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की अनुमानित आयु है वो 5 बिलियन वर्ष है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? तो आपके पास कौन रहेगा? सूर्य। दूसरी बात पूछेगा आपसे, क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा का स्रोत, सूर्य एक तारा है और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है, वो होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा बहुत बार कि बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है कुछ हाइड्रोजन मिलकर किसका, हीलियम का निर्माण करते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, क्योंकि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन, और सूर्य क्या है, तारा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। दूसरी बात आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है सूर्य से, और वो क्वेश्चन पूछता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है उसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है वो हमारे पास क्या लगेगा, 8 मिनट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 16.6 सेकंड या 500 सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 8 मिनट 16.6 सेकंड या 500 सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गैसों की बात की जाए तो सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है। हाइड्रोजन, सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, तो सूर्य में हाइड्रोजन है 71%। सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, 71% है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भाई भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, 71% है। दूसरी बात पूछेगा हीलियम कितने प्रतिशत है। हीलियम वो गैस जो वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीलियम सूर्य में कितने प्रतिशत है, तो 26.5% गैस कौन सी है, हीलियम। और अन्य गैस यानी कि अन्य तत्व, तो अन्य तत्व कितना है, तो अन्य तत्व है वो है 2.5%। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है, सूर्य है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, मैंने कहा सूर्य एक तारा, तो तारों में ऊर्जा स्रोत हो नाभिकीय संलयन, कुछ हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। ये बात बताई थी हेन्सबेथ ने। ये बात किसने बताई थी, हेन्सबेथ ने। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड या 500 सेकंड। फिर पूछेगा सूर्य में गैस या हाइड्रोजन कितने प्रतिशत, 71%। वही हाइड्रोजन जिसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन है किसको कहा जाता है, वो हाइड्रोजन को। हीलियम कितने प्रतिशत है, 26.5। पूछेगा अन्य तत्व कितना है, तो अन्य तत्व की मात्रा है कितनी, वो है 2.5। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो सूर्य के प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती है, सूर्य के जो प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती है वो अन्य ग्रहों में भी प्रवेश करती है। आपको यही पता है कि सूर्य, क्योंकि सभी को रोशनी कौन देता है, सूर्य देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो सूर्य के प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती है वो अन्य ग्रहों में भी प्रवेश करती है। सूर्य के प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती है वो अन्य ग्रहों में भी प्रवेश करती है। जब ये पृथ्वी पर प्रवेश करेगी तो उत्तरी ध्रुव पर इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव को इस पर क्या कहा जाता है, और दक्षिण ध्रुव पर इसको क्या कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, दक्षिण ध्रुव पर क्या कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाली सौर ज्वाला जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस। और पूछेगा कि दक्षिण ध्रुव पर पड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला
सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। फिर आगे की बात करेंगे। आगे और बात पूछता है कि बताइए सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार बार कि बताइए सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो आपके पास रहेगी औसत दूरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो इसकी औसत दूरी रहेगी, वो रहेगी 14.96 करोड़ किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी रहेगी आपके पास 14.96 करोड़ किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी, पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी, तो सर्वाधिक दूरी रहेगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो वो रहेगी 14.96 करोड़ किलोमीटर। पूछ ले सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, या अधिकतम दूरी होती है उस दिन 4 जुलाई होती है। उस दिन क्या होती है भाई? 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और इस दिन को कहा जाता है, वो कहा जाता है उपसौर। इस घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर। बल्कि इसको क्या कहा जाता है? अपसौर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा उस दिन अपसौर होगा, उपसौर तो क्या होगा? अपसौर। सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा और उस दिन होगी 4 जुलाई। सर्वाधिक दूरी पर कितनी होगी? 4 जुलाई 15.21 करोड़ किलोमीटर होगा। पूछेगा सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी सूर्य से पृथ्वी की होगी, वो होगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। और उस दिन होगी 3 जनवरी। 3 जनवरी होगी और वो घटना कहलाएगी उपसौर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी, औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, सर्वाधिक दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर जिस दिन होगा 4 जुलाई। अपसौर न्यूनतम दूरी होगी वो 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी, वो घटना कहलाएगी उपसौर। और अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखाओं को, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ये खींची नहीं गई हैं, ये मानी गई हैं काल्पनिक रेखाएं। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अपसाइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अपसौर और उपसौर की मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारे पास है अपसाइड। फिर एक बात और पूछेगा कि बताइए सूर्य ग्रहण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात की जाए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये सूर्य है और ये पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए भाई? चंद्रमा आ जाए, तो उस दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, तो उस दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य का, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाएगा? कोरोना या सूर्य किरीट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है? कोरोना या सूर्य किरीट। कोरोना या सूर्य किरीट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये बात होती है कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ये बात होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कुछ भाग, थोड़ा बहुत
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कुछ भाग दिखाई न देना क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कहलाएगा कोरोना या सूर्य किरीट, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होगा। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कुछ भाग दिखाई न देना क्या कहलाएगा? आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। ठीक है भाई, तो ये पहली क्लास थी सौरमंडल की। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।